भरत को तिलक मांगा और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने कहा नहीं, भरत को तिलक तो मांग लूंगी मैं, यार राम ने कुछ नहीं बिगाड़ा, राम को मैं वनवास नहीं दे सकती। अरे अगर तू राम को वन नहीं भेजेगी ना तो राम भरत से राज करने ही नहीं देगा, करने ऐसा कूट के भर दिया। अंत में उस मंत्रा ने कहा तू रानी, तू राजमाता बन या कौशल्या राजमाता बने, भरत राम बने, भरत राजा बने या राम बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी। लेकिन तेरे मायके से आई हूँ, तेरी बहन हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ इस श्रृंगार को छोड़ कोप भवन में चली जा, राजा तेरे पास आएंगे, अपने 2 वचन मांग ले। इतना कहा और चली गई। अब कैकेयी का दिमाग घूम गया। कैकेयी उठी और राजमहलों को छोड़ कोप भवन में चली गई और कोप भवन में जाकर के श्रृंगार खोल दिया और पलंग पर नहीं नीचे लेट गई। और राजा दशरथ जब आए तो राजा दशरथ ने कहा कैकेयी मैं तेरे लिए अच्छी संदेश लेकर के आया हूं। मैंने आज भरी सभा में वचन दिया कि कल राम राजा बनेंगे। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर कैकेयी बोली वचन वचन बोलते हो, कभी निभाया भी है। राजा दशरथ ने कहा क्या कह रही है, हम तो रघुवंशी रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाए पर वचन कैकेयी हमारे वंश की परंपरा है, भले प्राण चले जाए वचन नहीं जाते, तो मेरे 2 वचन है ना आपके पास, दे दो। कल तिलक होगा लेकिन भरत को होगा। राजा दशरथ कहते अरे सुन, कितने दिनों से तू मुझे कह रही थी कि राम को तिलक करो, राम को तिलक करो, और तू आज भरत को कह रही है। हाँ वचन दो मुझे। थोड़ी देर चुप रहे। चक्रवर्ती जी थोड़ा शांत हो गए और फिर विचार करने लगे, कोई बात नहीं, कौन राम कौन भरत, ठीक है, कल भरत को ही राजा बना दूंगा। दूसरा वचन मांग, पाप सवेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवास। पाप सवेश विशेष उदासी, विशेष तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चला गया। राजा दशरथ ने कहा क्या मांगा, कैकेयी उस शैया पर पड़ी। राजा दशरथ जी अर्ध चेतनावस्था में आ गए और कैकेयी कह रही है वचन दो। राजा दशरथ कहते कैकेयी राम ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तेरे को मैंने वचन दे दिया,
कल तेरा भरत राजा बन जाएगा, लेकिन राम को वनवास मत दे, राम को वनवास मत दे। सुनो प्राण प्रिया वो भावक जी का, देवे भरत मेरा वचन दो, मेरा वचन दो। राजा धरती पर गिर गए, पानी देकर काई और पानी का छींटा दिया, राजा को फिर उठाया, फिर मांगा मेरा वचन दो, फिर धरती पर गिर गए। रात बीत गई, चक्रवर्ती सोए नहीं, मूर्छा जाती है, पानी का छींटा देती है, फिर उठाती है। मैं अपने बालक को वन कैसे भेजूंगा, मैं अपने राम को वन कैसे भेजूंगा। भोर हो गई और उस भोर के बीच में प्रातः काल के समय महलों के बाहर बड़ी लंबी कतार लगी, लोगों की कतार लगी है। कब राजा बाहर निकले और हम बधाई दें, महाराज आप राष्ट्रपिता बनने वाले हैं, हम आपके लिए बधाई देते हैं। सूर्य के तारों की छांव में स्नान करने वाला राजा दशरथ आज सूर्य निकल गया, महलों से बाहर निकला। सबने निर्णय ले लिया कोई घटित घटना घटी है, इस अयोध्या में कोई घटना घट गई है, कुछ तो हुआ है। तो सुमंत बाबा प्रधानमंत्री है, सुमंत बाबा से कहा बाबा तुम जाओ और जाकर के पता करो क्या। और सुमंत बाबा जब केकई भवन में गए और कोप भवन में गए और जब राजा की स्थिति देखी, धरती पर गिरे हैं राजा, एक पांव में जूती है, एक में खाली है, मुकुट दूर जला के जो गिरा है, बाजूबंद एक बड़ा एक खोल दिया है। उस स्थिति को देख करके घबरा गए, ये क्या हुआ हमारे राजा। केकई से पूछते मां क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बड़ी कठोर है, आज बहुत कठोर बनी है, कुछ नहीं हुआ, जाओ राम को लेकर के आओ, बस इतना करो। सुमंत बाबा ने विचार किया, महाराज आज काम दर्शन करने को गए, तबीयत बिगड़ गई, अब राम दर्शन करेंगे ना तभी तबीयत सुधरेगी। और सुमंत बाबा बाहर आए, लोग पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, सब ठीक है, सांत्वना दे रहे हैं और सीधे राम के महल चले गए। दरवाजे पर आहट करी, अंदर से सीता निकली और सीता जैसे सामने आई एकदम घूंघट आगे कर दिया और सुमंत बाबा के चरणों में प्रणाम किया। सुमंत बाबा ने कहा बेटी तुम प्रणाम क्यों कर रही हो, थोड़ी देर में तुम अयोध्या की पाट महेशी बनने वाली हो, तुम क्यों इस तरीके से अपने मस्तक को मेरे चरणों में डाल रही हो। तो सीता मैया ने कहा बाबा आप तो वृद्ध है, मेरी मां सुनैना ने यही सिखाया है, कोई बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उनका चरण स्पर्श कर, जाओ बेटी मैं आशीर्वाद देता हूं, अखंड सौभाग्यवती हो। राम कहाँ है, राम अभी बड़ी थी, राम को बुलाने गई, राम आए, सुमंत बाबा ने कुछ नहीं कहा, इतना कहा चलो पिता ने बुलाया। राम उन्हीं पूजा के वस्त्रों में जब केकई भवन में गए,
और अपनी पिता की जब दुर्दशा को देखा ना, जैसे अपने पिता की दुर्दशा को देखा, नेत्रों से आंसू बहाते बहाते भगवान राम सुमंत बाबा से पूछते, बाबा मेरे पिता को क्या हुआ? हम 4 भाइयों से कोई गलती हुई है? क्या हुआ मेरे पिता को? तो सुमंत बाबा कहते, राम इस बुजुर्ग को, इस बुढ़े को ना 80 वर्ष अयोध्या का अन्न खाते खाते हो गए, लेकिन आज जो स्थिति मैंने चक्रवर्ती की देखी है, राजा की देखी है, वो मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। आखिर में भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, कैकेयी ने कहा कुछ नहीं हुआ, तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे, एक तो दे दिया, दूसरा दिया नहीं जा रहा। कौन सा दिया? तेरे को भरत को, तेरे को राज बोल रहे थे, राज मैंने भरत को मांग दिया। राम कहते, मां तूने अच्छा किया। जब बड़ी सभा में कहा था ना महाराजा ने कि कल राम राजा बनेंगे, विचार किया था, संग जन में संग बढ़े, संग पढ़े सब ब्याह है, लेकिन मैं अकेला राजा क्यों बनूं? अच्छा किया तूने, भरत राजा बनेगा, मैं भरत का साथ दूंगा। और दूसरा एक वचन तो तेरे पिता ने दे दिया, लेकिन दूसरा वचन नहीं दिया गया। कौन सा? तेरे को 14 वर्ष वन में रहने। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, मातु पितो बचन अनुरागी, जो मातु पितो बचन अनुरागी। सुनो जननी, ऐ जननी सुन, मेरी मां कौशल्या नहीं, अब तू। कौशल्या ने तो जन्म दिया, लेकिन बन के राम को तूने जन्म दिया। मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, वह पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की वचनों का अनुराग, वचनों को मानता है। मैं अभी इतना कहना और राम सीधा कौशल्या वन में अपनी मां के पास पहुंच गए। और कौशल्या को तो पता ही नहीं, कौशल्या को इतना पता है कि कल मेरा राम राजा बनेगा। पूरी रात सोई नहीं है आज। राम आओ आओ, राम गए, प्रणाम किया। कौशल्या ने राम को अपनी गोदी में लिखा, राम मैं पूरी रात सोई नहीं हूं, तेरे लिए ना मैंने एक पोशाक बनाई अपने हाथों से, आज उसको पहनेगा, रथ पर बैठेगा, अयोध्या के राजमार्गों पर घूमेगा, देवता फूल बरसाएंगे। और सुन, मैंने आज भोजन अपने आप बनाया है। क्यों? हमारे कुल की परंपरा है कि जिस दिन बेटा ना राजा बनता है, उस दिन मां के हाथों का भोजन करता है। मैं आज खुद तेरे को भोजन करवाऊंगी। राम मन ही मन में सोचते हैं, कैसे खाऊं कि तेरे पुत्र को राज नहीं, वनवास। फिर सोचा राम जननी है, सुनना तो पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा। और राम ने ना फिर अपना मन पक्का करके कहा, मां पिता दीनी मोई वो कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़का, जहां सब भांति मोर बड़का। पिता दीनी मोने कहा, मां मेरे पिता ने मुझे राज दिया, हाँ तो देना चाहिए, तू ही बड़ा है, तू ही तो राजा बनेगा। पर मां हमारा राज्य छोटा थोड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारा राज्य छोटा नहीं, बड़ा है।
एक भाई यहाँ राज करेगा, एक कानन एक वन का राज करेगा। मैं वन में जाऊंगा, यहाँ भरत राज करेगा। कौशल्या समझ गई मेरे राम को राज नहीं वनवास हो। चुप हो गई, शांत हो गई, कुछ नहीं कह रही। और जैसे शांत हुआ, राम मनी मन में विचलित हो गए। कुछ तो कहना होगा इसे। राम जन्मी है ये, राम को जन्म देने वाली है। 36,000 तप किया है, 36,000 वर्ष तप किया इसने। वो परब्रह्म राम मां के चरणों में कहते, मां 14 वर्ष बहुत जल्दी बीत गए, देखते देखते बीत गए। मन छोटा मत कर मां, तेरे आदेश का पालन करो। कौशल्या कहती है, राम तेरे पिता ने कहा होता ना तो मैं मना ली थी। मैं जान गई कि ये तेरे पिता ने नहीं, ये तेरी भी माता ने कहा है। पर जा, तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ। जे भी तुमा तू कहो बन जाना, तो कान शत अवगन समाना, तो कान शत अवगन समाना। जे भी तुम तो कहो बन जा, तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ। वो वन भी तुझे 100 अयोध्या जैसा लगे। और राम जी से बाहर निकले ना, तो कौशल्या ने राम की चरण पादुका ली, अपनी छाती से लगा ली और अपने सिराने में रख दी। राम बाहर आ गए, सीता खड़ी है। मैं आपके संग में जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, वन बड़ा कठोर है सीते, सुख की फरियाद नहीं करूंगी, दुख के विषय में कहूंगी नहीं, प्रलाप से बिना रहूंगी नहीं। अगर आप मुझे ले नहीं जाओगे तो 14 वर्ष के पश्चात सीता आपको जीवित नहीं मिलेगी। और राम कहते, सीते नहीं, माता पिता की सेवा कर। उर्मिला है ना, मांडवी शुद्ध कीर्ति है, नहीं मुझे जाना आपके साथ। राम ने बहुत मना किया। आखिर में सीता ने कहा, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, आपकी परिछाया हूं। मानव से मानव की परिछाया दूर नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, जहां आप जाएंगे वहां रहूंगी। लक्ष्मण सामने आ गए, मैं आपके संग जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। कौन जनता उसको, तुम नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे। नहीं भैया, मैं आपसे बिना रह नहीं सकूंगा। जन्म काल से लेकर के आपके चरणों का अंगूठा पी पी करके सोता हूं। भगवान राम ने बहुत मना किया, लेकिन लक्ष्मण नहीं माना। तो भगवान राम ने कहा, जा अपने मां सुमित्रा को पूछ लिया। और जब सुमित्रा के पास गया, बड़ा मूक मात्र है, कम बोली, जो बोली उसकी होगी। लक्ष्मण ने कहा, मां राम बन जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है, मुझे क्या किया। अवध वहां जहां हो राम निवास,
सुमित्रा कहती अयोध्या यहां नहीं, आज वन में गई। अगर राम वन में होंगे तो अयोध्या भी वन में होगी, तो तेरा यहां काम क्या है? मगर एक वचन दे, सपने में भी कभी राम और सीता के प्रति तेरे मन में कुभाव ना आए। तो लक्ष्मण सौगंध खाता है, मां सपना तो तब आएगा ना जब कोई सोएगा। तेरा ये बालक वचन देता है कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा। और लक्ष्मण गए उर्मिला के पास, जो चित्रकला में पारंगत थी, चित्र बना रही थी, राम दरबार का चित्र बना रही, उसे मालूम नहीं। उर्मिला जोर से जब आवाज दी, घबरा गई। जो दवात पकड़ा था, स्याही पकड़ी थी, चित्र पर गिर गई, सारा चित्र बिगड़ गया। मुड़ करके जब पीछे देखा तो लक्ष्मण खड़ा है, और लक्ष्मण ने उर्मिला को कहा, उर्मिले राम को वनवास हो गया, मैं जा रहा हूं। उर्मिला ने अनसुनी कर दी। उर्मिला ने अपनी बात कही, क्या कह रहे हो? आज आपने मुझे डरा दिया, धमका दिया। मैं इस बड़ा सुंदर चित्र बना रही थी, मेरे राम, मेरी बहन सीता राज सिंहासन पर बैठी, चित्र को बना करके ना मैं अपने माता को भेज रही थी, पिता को भेज रही थी। कितना प्रसन्न होंगे जब ये राम दरबार दिखेगा। लक्ष्मण ने कहा, और मेरे यहां तेरा बनावटी चित्र बिगड़ गया, और उधर अयोध्या का वास्तविक चित्र ही बिगड़ गया। राम को वनवास हो गया, मैं जा रहा हूं। उर्मिला ने नहीं कहा कि मैं जाऊंगी। क्यों? वो जानती है उसका पति जो है वो सैनिक है, वो सेवा करने के लिए जा रहा है। उर्मिला ने एक थाल सजाया, और उस थाल को सजा करके उर्मिला ने मस्तक में तिलक किया, लक्ष्मण के तिलक किया, सौगंध खाई, 14 वर्ष तक नीचे नहीं बैठूंगी। खड़ी रही और 14 वर्षों तक उर्मिला खड़ी रही। आगे कथा है, आर्य नारियों की कथा है ये। हमारा भारतवर्ष उस आदर्श को मानता है, इसीलिए तो बार बार कहता हूं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये हमारा भारत है। यहां नारी को लक्ष्मी कहा जाता है। और भगवान राम, लक्ष्मण और वेदी आशीर्वाद देने के लिए राजा दशरथ के पास गए। दशरथ ने फिर भी कहा, सीता से भी कहा, लखन से भी कहा, राम से भी कहा, कोई नहीं माने, लौट गए। रथ पर सुमंत बाबा ने बिछाया, अयोध्या के लोगों ने अपने बच्चों को आगे डाल दिया, लेकिन राम सबको उठा करके जीते गए। आगे राम चले, पीछे अयोध्या वासी चले, और जाकर के तमसा नदी के किनारे डेरा दिया। आधी रात के समय 12 बजे जब सब लोग सो गए, फिर राम और लक्ष्मण रथ पर बैठ करके सीता को बिठा करके सुमंत बाबा से कहा, चलो अब हमें जाना है। और वहीं पर आगे निकल गए। वहां से अयोध्या वासी सुबह लौट करके आए, सारी अयोध्या शून्य हो गई। इन्हीं शब्दों के